हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैसे फॉर्मेशन होती है। उसकी हमने 4 स्टेजेस के बारे में 4 स्टेजेस के नाम हमने पढ़े थे: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रमोशन स्टेज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, हमारी पहली स्टेज जैसी प्रमोशन स्टेज कंप्लीट होती है, देन उसके बाद हमारी इनकॉर्पोरेशन जो है वो सेकेंड स्टेज है। और तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, है ना। ठीक है, हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना। तो अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। भाई हमको जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइलिंग करनी होगी। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द नेम, जैसे रजिस्ट्रार ने हमने प्रमोशन स्टेज में पढ़ा था, अगर हमारा नाम जो है वो अप्रूव कर दिया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। लिस्ट देनी है डायरेक्टर्स की, उनके नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, एज के साथ। रिटन कंसेंट देनी है डायरेक्टर्स की टू एक्ट एज डायरेक्टर्स की, वो रेडी हैं डायरेक्टर की तरह एक्ट करने के लिए। नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ का एड्रेस का नोटिस। और एक लास्ट में स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी होती है। ये स्टेट करती है कि जो भी हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। हमने पूरी तरीके से अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ता है भाई, पेमेंट ऑफ फीस करेंगे अलॉन्ग विद फाइलिंग ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस्क्राइब्ड फीस जो है वो हमको पे करनी होती है। द प्रेस्क्राइब्ड फीस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो हैव टू बी डिपॉजिटेड। फीस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। जितनी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, मतलब जितना ज़्यादा जो टोटल उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल जो उन्होंने लगाई है, वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी फ़ीस डिपेंड करेगी कि कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनको देनी होगी। देन नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रार क्या करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है जो भी कंपनी ने सबमिट करें, और जो फ़ीस की रिसीट है उसको भी चेक करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी से, ऑथेंटिसिटी से, सब कुछ चेक करने के बाद वो कंपनी का नाम क्या कर देता है, एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। अपने रजिस्टर में कंपनी के नाम को रजिस्टर वो कर लेता है। देन लास्ट स्टेप है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे नाम एंटर किया आपने रजिस्टर में, उसी समय रजिस्ट्रार क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देता है। और उसी डेट से, फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसी डेट से कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करना शुरू कर देती है। जो डेट मेंशन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उसी डेट से ही जो है वो कंपनी लीगली बॉर्न हो जाती है, और वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस का। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक इनकॉर्पोरेशन स्टेज का जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।